राधे राधे। आज हम चौथ माता की कथा को सुनेंगे। जो भी माताएं बहनें हर महीने की चौथ का व्रत करती हैं वो इस कथा को अवश्य सुनें। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने की सकड़ चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से घर बार चलता। बुढ़िया हर रोज़ उन लकड़ियों में से 2-4 लकड़ी उठाकर रख लेती थी और चौथ के दिन उनको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। तो एक लड्डू बुढ़िया अपने लिए रख लेती थी, एक पूजा के लिए और एक बेटे के लिए बनाती थी। एक दिन पड़ोसन ने बेटे को सिखा दिया कि बेटा तू तो लकड़ी काट कर कमाता है और तेरी माँ पीछे से चूरमे के लड्डू बना बना कर खाती है। बेटे की यह बात न मानने पर पड़ोसन बोली कि आज भी चूरमा बनाया है, तू घर जाकर देख ले। बेटा घर आया, उसने देखा कि माँ ने तो आज भी चूरमा बनाया है। तो वो बेटा बोला माँ से कि माँ मैं इतनी मेहनत करके कमाता हूँ और तुम मुझसे चोरी छुपे चूरमे के लड्डू बनाकर खाती हो, इसीलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने समझाया कि बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ही तो व्रत करती हूँ और इसीलिए चौथ माता का व्रत करती हूँ। फिर भी बेटे ने एक बार भी माँ की बात नहीं मानी और घर से बाहर जाने लगा। तो माँ ने उसे चौथ माता का नाम लेकर चौंतिल दिए और बोली, बेटा जहाँ भी तुझ पर भीड़ पड़ेगी वहीं पर इसे बिखेर कर कहना कि यदि मेरी माँ ने चौथ माता के व्रत सच्चे दिल से किए हैं तो मेरे सारे संकट दूर हो जाएं। ये सुनकर ज्योतिल साथ लेकर बेटा घर से निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे आगे उफनती नदी आ गई। बेटे ने ज्योतिल बिखेर कर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए तेरे नाम के सच्चे व्रत करती है तो मुझे रास्ता मिले। इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से नदी ने शांत होकर रास्ता दे दिया। थोड़ा आगे जाने पर बेटे को चिगाड़ता शेर मिला। तो बेटे ने ज्योतिल बिखेर कर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ तेरे नाम के सच्चे व्रत करती है तो यह शेर शांत होकर वापस चला जाए। इतना कहते ही शेर वापस जंगल चला गया और आगे जाने पर उसे रास्ते में फुंकारता हुआ सांप डसने को आया। तो बेटे ने ज्योतिल बिखेर कर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए तेरे नाम के सच्चे व्रत करती है तो यह सांप शांत होकर मुझे डसना छोड़ दे। इतना कहते ही सांप ने डसना छोड़कर वह पीछे हट गया। अब चलते चलते उसे कहीं एक गांव नज़र आया और वह उस गांव में चला गया। तो वहाँ एक बुढ़िया पूड़े बनाती जाए रोती जाए। यह देखकर बेटे ने कहा कि बुढ़िया माई, पूड़े भी बना रही हो और रोती भी जा रही हो, क्या बात है? बुढ़िया बोली, राजा के घर हर छठे महीने आवा पकता है और बारी बारी से हर घर से एक बलि लेते हैं। आज मेरे बेटे की बलि की बारी है। मेरे बुढ़ापे का सहारा यही एक बेटा है, यह भी आज चला जाएगा, इसीलिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ कि वह पूड़े खाकर ही चला जाए। तो बेटा बोला कि बुढ़िया माई, अगर तू मुझे भरपेट पूड़े खिला दी तो मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। बुढ़िया माई बोली कि बेटा, पूड़े तो तू जितने मर्जी खा ले, पर कौन किसके बदले जाता है, तू भी तो किसी का जाया है। बेटा बोला, पर बुढ़िया माई मैं ज़रूर जाऊंगा। यह कहकर बेटे ने भरपेट पूड़े खाए और सोते समय बोला कि राजा का हरकारा आए तो मुझे उठा लेना। आधी रात को हरकारा आने पर बुढ़िया बेटे की चारपाई पर चारों तरफ खटपट खटपट करती घूमेर बोली, पराए जाए को कैसे उठाऊं, पराए जाए को कैसे उठाऊं। बुढ़िया माई की बोली और खटपट सुनकर बेटा उठ गया और बोला कि बुढ़िया माई मैं जा रहा हूँ। वहीं जाकर चौकी के चारों तरफ ज्योतिल बिखेर कर चौथ माता का नाम लेकर चौकी के ऊपर बैठ गया। राजा के कुम्हारों ने चारों तरफ आग चुनकर आग लगा दी। तो बेटा अंदर ही अंदर बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए तेरे नाम के सच्चे व्रत करती है तो आज मेरे प्राण बचा लो। इतना कहते ही 6 महीने में पकने वाला आवा 3 दिनों में पककर तैयार हो गया। राजा के हरकारों ने राजा से जाकर कहा कि आवा पककर तैयार हो गया है। तब राजा के कहने पर हरकारे आवा उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, भाई धीरे धीरे उतारो। यह सुनकर हरकारे डर गए कि अंदर कोई भूत प्रेत तो नहीं। फिर अंदर से आवाज़ आई कि मैं कोई भूत प्रेत, दावना या दानव नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ जिसे तुमने अंदर बैठाया था। आवा उतरने के बाद सबने देखा कि वह तो चौक पूर कर बैठा है। तब राजा के यह पूछने पर कि जिंदा कैसे बच गया और आवा 3 दिन में कैसे पक गया, तो वह बोला कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता के हर महीने व्रत करती थी। मैं पड़ोसन के सिखाने पर घर छोड़कर यहाँ आ गया, परंतु
व्रत के प्रभाव से आज मेरे प्राण बच गए और आवा भी 3 दिन में पककर तैयार हो गया। ये सब सुनकर राजा ने अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया और वह वहीं रहने लगा। कुछ समय बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा कि तेरे आगे पीछे कोई है कि नहीं, तेरा घर बार है कि नहीं। तो वह बोला मेरी माँ है, घर भी है। तब वह बोली तो हम अपने घर माँ के पास चलेंगे। पुत्री के कहने पर राजा ने अपनी पुत्री दामाद को बहुत सारा धन दौलत दास दासियाँ देकर विदा कर दिया। वहाँ पर गांव में बुढ़िया बेटे के वियोग में रो रो कर किसी तरह इधर उधर काम करके अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन पड़ोसन ने कहा कि देख तेरा बेटा अपने साथ बहू और बहुत सारा धन दौलत दास दासियाँ लेकर आया है। तो बुढ़िया गुस्से में बोली, पहले तो मेरे बेटे को उल्टा सिखाकर बहका दिया और घर से निकलवा दिया, और अब कहती है कि बेटा अपनी बहू और धन लेकर आया है। इतने में बुढ़िया ने देखा कि पड़ोसन सच बोल रही थी। उसके बेटा बहू बुढ़िया के पैरों में गिर गए। बेटा बोला, माँ मैं समझ गया कि तुम मेरे ही नाम की चौथ माता के व्रत करती थी। राजा ने यह सब सुनकर अपनी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ चौथ माता का व्रत करे, तेरे चौथ करे, तेरा नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 तो सब कोई करे। बेटे के होने और बेटे के ब्याह होने पर उजमन करे। तो हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया को टूटी वैसे सबको टूटना, कहते को सुनते को और हुकारा भरते को। बोलो सकट माता की जय, गणेश महाराज की जय। इसके बाद गणेश जी महाराज की कहानी कहते हैं। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके एक बेटा और एक बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज़ गणेश जी से कहने लगी, तो गणेश जी से बड़े प्रसन्न हुए। तो गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया कहने लगी मैं क्या मांगूँ। गणेश जी बोले अपने बहू और बेटे से पूछ ले। तो वह बेटे से बोली तो बेटे ने कहा माँ धन दौलत मांग। बहू से पूछा तो बहू बोली सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा ये दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। तो बुढ़िया माई पड़ोसन से जाकर पूछा। तो पड़ोसन कहती है ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आँख मांग ले। बुढ़िया को ये बात भी नहीं भाई। उसने सोचा कि कुछ ऐसा मांगूं जिससे बेटा भी खुश हो और बहू भी खुश हो जाए और मैं अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूं। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। तो वह बोली सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देख सकूं ऐसी आँख दे, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़पोता, दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, पर जो भी हो तूने जो कुछ मांगा है वैसा ही होगा। इस यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की।